बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 90th यानी कि 90वां दिन परमहंस महाराज जी श्री बीतक चर्चा उनकी। और शनै शनै धीरे धीरे रोग, इतना माया का ये जो रोग लगा, इतना भीषण रोग है। इतने सालों से जीव के संस्कार लाखों जन्मों से ये लेकर आया है, फिर भी बड़ा सौभाग्यशाली है कि आत्मा का संग तो मिला। उस संग के रंग से और महाराज जी की बीतक, पहले बीतक साहब ने रंग दिखाया। 3 साल सुंदर साथ जी, तीसरा साल शुरू हो चुका है, कुछ महीनों में 3 years पूरे हो जाएंगे हमारी बीतक साहब को। और उसके बाद जो महाराज जी की बीतक ने आके उसमें तेजी से कार्य करना शुरू किया, रहनी पर हर सुंदर साथ हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भी जीवन में ऐसी कोई घटना आती है, अपने आप इन थंबनेल्स में, अपने आप उन क्विज़ेस के थ्रू, अपने आप इन चर्चाओं के थ्रू, अपने आप ये जो सेवाएं हो रही हैं ना, उनके थ्रू पारदर्शी हो जाती है महाराज जी की रहनी। और हमारे प्राणनाथ जी की रहनी आकर द्वार खटखटा जाती है अपने आप। इतने साल से पेशेंस से सुनने का ये असर तो हुआ है कि एक एक घटना हमारे हृदय पटल पे अंकित होती जा रही है, और जब जरूरत होती है वो खिड़की खोल के बाहर आ जाती है कि अब जीवन में क्या डिसाइड करोगे। अगर किसी ने तुमको कटु वचन भी कहे हैं तो आगे कैसे जवाब दोगे। अगर जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी आई हैं, या अनुकूल परिस्थितियों में कैसे बैलेंस्ड बिहेव तुमको करना है, हमें करना है, ये सब हमारे महाराज जी ऐसे लगता है हाथ पकड़ के चला रहे हो एक एक घटना के माध्यम से कि देखो ऐसे जिया जाता है। एक परमहंस का जीवन ऐसा होता है, एक ब्रह्मात्मा का जीवन ऐसा होता है, जिनके हृदय में हो सादगी अंकित। वो नहीं करते लौकिक वस्तु संचित। ये किनके लिए कहा गया? महाराज जी तो करते ही नहीं, उनके साथ रहने से संग का असर किसको हो गया? देवगिरी जी पर भी हो गया। उपले लेने तो गए, वो कहते पूरी टोकरी ले लीजिए महाराज, दो ही चाहिए। आग जलानी है रात को, दो ही चाहिए, दो ही लेते हैं, संचित नहीं करते सुंदर साथ जी। और ये स्वरूप मुझे इतना प्यारा लगता है। हर बार जब थंबनेल बनकर आता है, मैं ठहर कर, नजर ठहर कर पहले देखती रहती हूँ 2 मिनट तक, फिर जाके समझ में आता है, होश आती है कि आसपास मुझसे पूछते हैं प्लीज रिव्यू अगर कुछ चेंज करना हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इधर से नजर हटेगी तो रिव्यू होगा, और रिव्यू करने लायक तो मैं हूं भी नहीं। कितना सुंदर देखिए, लालटेन जल रही हैं यहाँ पे गांव में, और दो उपले लेके खड़े हैं, जितना चाहिए उतना ही। चांद भी निकला हुआ, अति सुंदर। ऐसे लगता है महाराज जी की बीतक को जैसे प्रत्यक्ष कर दिया गया हो थंबनेल के माध्यम से। हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इन नजरों की रहमत ऐसे ही बरसती रहे। माया के काम तो जो होना है वही होना है, जिसका जैसा लिखा है महाराज जी, बस यही विनती है। और वो भी जो जानो त्यों रखो, ये जीव को बल दीजिए कि बढ़ पाए, जैसे आप बढ़े पिया जी की तरफ, ये जीव भी बल पकड़े
और धनी की तरफ बढ़ता 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 चला जाए। चढ़ती चढ़ती रोशनाई गति इसकी तेज हो जाए। सांसें रहते रहते पिया का साक्षात्कार करने के बाद भी उनके साथ सुख लेने का समय यहाँ पे मिल पाए, ऐसा ना हो सांसों की टिक टिके तभी थम जाए। हमारे पास प्रचुर मात्रा में समय बचे परम धाम का सुख लेने का पिया जी के साथ। बस यही आशीष आपसे चाहिए महाराज जी। कोटान कोट प्रणाम जी। अब मुझे लगता है आप घर में थे स्वरूप के रूप में, पर ये नहीं पता था कि इतना जुड़ाव हो जाएगा महाराज जी के चरणों से। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन। और आज भजन लेकर आई हैं हमारी प्यारी सुंदर साथ जी आशा दीदी जी। प्रणाम जी आशा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई। साच शब्द को अर्थ न सूझे, चाहे लाख जतन करे कोई, सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुरु चरण ठोर सुखदाई, निज आनंद निज धाम लखाई, सतगुरु चरण ठोर सुखदाई, निज आनंद निज धाम लखाई। बहुरी न भव जल आवन होई, सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के दाता, सचिदानंद पूरन ब्रह्म ज्ञाता, सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के दाता, सचिदानंद पूरन ब्रह्म ज्ञाता, जाको वार पार न कोई, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुरु महिमा अगम अनंता, काटत आवागमन का फंदा, सतगुरु महिमा अगम अनंता, काटत आवागमन का फंदा, माया ब्रह्म लखाए दोई, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुरु प्रेम रूप मन भावन, परम पुनीत छवि अति पावन, सतगुरु प्रेम रूप मन भावन, परम पुनीत छवि अति पावन, तुम बिन दूजा और न कोई, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुरु सकल गुणों के सागर, परमहंस निज रूप उजागर, सतगुरु सकल गुणों के सागर,
परमहंस निज रूप उजागर, तेज तारतम दीनो मोही, सतगुर बिन भव पार न होई। सतगुर बिन भव पार न होई, साच शब्द को अर्थ न सूझे। साच शब्द को अर्थ न सूझे, चाहे लाख यतन कर कोई। सतगुर बिन भव पार न होई, सतगुर बिन भव पार न होई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अति अति सुंदर। सतगुरु बिन भव पार न होई, बिल्कुल सही। सतगुरु के बिना पार नहीं हुआ जा सकता। और सतगुरु की महिमा सुन के, उनके गुणों का बखान सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आशा दीदी जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। और मैंने तो पहली बार सुना, ये इतना सुंदर, इतना मीठा भाव, बहुत आनंद आया सुनकर। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक जो लिखवाई गई हमारे लिए, ताकि हम सुंदर साथ इस जीवन में कैसे रहें सीख सकें। प्राणनाथ जी के, मिहिर राज जी के जीवन से, धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन से, परमहंसों के जीवन से। अब क्या कहते हैं, कली राम जी थे जिससे, जिनसे उन्होंने क्या लिया, वो उपले लेने थे ना, तो कहते हैं उपले लेने के लिए कली राम जी से लिए। और वो कहते सारा ले जाओ, कहते सारे नहीं, केवल दो ही बहुत हैं। तो दो उपले उनसे लिए। और उसके बाद पीछे एक आया था, कहते हैं जब वो चले थे ना सुंदर साथ जी, कहाँ से चले गए, कहाँ से चले थे आपको याद है ना। ये 5 रुपए उन्होंने अपने माँ बेटे ने अपने पिता को दिए, और वो भी साथ में ही चल दिए महाराज जी के साथ, ठाकुर जिनको कहा जाता है। फिर 3 लोग हैं, देवगिरी भी हैं, ठाकुर हैं, संग महाराज जी के चल रहे हैं। वो तो अकेले ही काफी हैं, इनको तो सौभाग्य मिल गया है साथ में चलने का। तो कहते हैं सिद्ध लोगों के काम नहीं है, रास्ते में जब रुके ना रोहटे, और कहते हैं बीच में गांवों से गुजरे, तो वहां पे कुछ कहते हैं सट्टेबाज मिल गए थे। तो कहते उनको तो अपने काज सवारने थे, सट्टे के नंबर पूछने थे। महाराज जी कहते ये हमारा काम नहीं है, ये तो उनको अपने काज संवरते नजर आए ना। तो कहते हैं अकेले ही बैठे रह गए, सब चले गए वहां से उठ के। तो माल उनके लिए था ही नहीं ना, जो वो मांगने आए थे उनको वो चाहिए था, वो उनको मिला नहीं, तो उठ के चले गए। तो कहते हैं रात काटी हमने बाढ़म में, हम टिके ही नहीं, कहते रात काटी रटते रटते, धनी धनी रटते रटते बस काटी। और मुजाहिदपुर आके अब रुके। आपको पता है मुजाहिदपुर गए भी होंगे सुंदर साजी, जो शेरपुर जाते हैं, मुजाहिदपुर पास में ही, कहते हैं वो बुआ का है, बुआ के ससुराल वहां हुआ करते थे। और हमने अपना बचपन अपने गांव से ज्यादा अपनी बुआ के पास बिताया है। तो कहते हैं अब ठाकुर और देवगिरी को संग ले, मजातपुर में जब पहुंचे ना, तो पटवारी के चबूतरे पे ही बैठे थे। इधर उधर से लोग आ रहे थे, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ये हम कर चुके हैं। इधर उधर से आते निकल जाते, किसी ने पूछा ही नहीं। देवगिरी जी ने पूछा महाराज जी आग सुलगा लें। महाराज जी कहते उपले तो चाहिए होंगे। तो कलीराम के एक व्यक्ति, कलीराम जी उधर से आ रहे थे, तो महाराज जी ने बोला इनसे मांगो, ये कर देंगे आपके काज। रोककर पूछा, ले गया अपने घर। बोलते पूरा ले दो, हम डलवा लेते हैं, हम सारे उपले दे देते हैं टोकरा भर के। कहते नहीं, देवगिरी ने मना किया, ज्यादा नहीं लेने, दो का ही हुक्म है, तो दो ही लेने हैं। तो कहते पूरी रात वहां पे बिताई। एक व्यक्ति
व्यक्ति ने भी रोटी के लिए, खाने के लिए नहीं पूछा। महाराज जी को किसी ने पहचाना ही नहीं वहां पे। सुबह नहाए धोए, नित्य कर्म किया, और एक पात्र में कहते कुछ प्रसाद रख के ना यहाँ पे छोड़ा था हमने। देवगिरी जी के हाथ में दिया, कहते जहां से उपले लाए हो ना, उस घर में ये जाके दे आओ, जो भी तुमको वहां मिले उसको ही पकड़ाया हो। तो देवगिरी जी गए तो कहते कलीराम जी की बहन थी वहां पे, कहते माई प्रसाद ले लो, महात्मा जी ने भेजा है। तो देवी ने झट कहते इनकार कर दिया उनकी बहन ने, हम महात्माओं का नहीं खाते, हम तो उनको खिलाते हैं, तो हम उनका भोजन नहीं पाते, हम तो उनको पवाते हैं, उनको खिलाते हैं। तो देवचंद्र जी झट, ओ देवचंद्र जी नहीं, देवगिरी जी झट उल्टे पांव कहते लौट आए, और महाराज जी को बताया कि उन्होंने तो इनकार कर दिया, देना भी चाहा तो उन्होंने लिया नहीं। तो कहते हैं वहां चौपाल पे ना परसंदी खड़ी थी। देवगिरी जब लौट रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि ये प्रसाद देने गए और घर में किसी ने लिया नहीं। तो ना वो परसंदी जो थी ना, उनके अंदर कुछ ख्याल आया। कहते हैं महात्मा ऐसे तो प्रसाद भेजते नहीं, और हमारे ही घर में क्यों भेजा? कोई तो कारण होगा जो इन महात्मा जी ने हमारे ही घर में प्रसाद भेजा हो। ऐसे तो कोई नहीं लाता प्रसाद, गांव में इतने सारे घर थे, हमारे ही घर में क्यों भेजा? हालांकि वो उपले भी ला रहे थे, तो उन्होंने कहा था ना यहाँ काम बन जाएगा, कलीराम जी से पूछ लीजिए, ये दे देंगे। महाराज जी को कैसे पता था कि ये दे देंगे? वैसे तो उनको सब कुछ पता लग जाता है। कहती है प्रसाद क्यों भेजा इन्होंने? तो कहते हैं चबूतरे पे महाराज जी बैठे थे, और उनकी परसंदी की नजर पड़ी महाराज जी के ऊपर। बड़े ध्यान से महाराज जी को देख रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने प्रसाद क्यों भेजा होगा, कितनी प्यारी लग रही होंगी। महाराज जी को निहार रही हैं दूर से, चबूतरे पे बैठे कौन है ये। और कहते वहां का जो नंबरदार होता है ना, गांवों में जो हेड होते हैं ना लंबरदार, वो कहते जीवन था उनका नाम, वो वहां से गुजर रहे थे। तो परसंदी खड़ी हुई हैं, तो कहती हैं परसंदी कहती हैं कि ये बाबा जी ने ना घर पे ना, चाचा जी मेरे घर पे इन्होंने प्रसाद भेजा था। तो कहते परसंदी तू यहाँ क्यों खड़ी है? तो कहती मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पहचान रही हूँ कि हमारे घर कोई क्यों जाता, इन्होंने प्रसाद क्यों भेजा। अन्य अन्य कोई महात्मा हो तो हमारे यहाँ क्यों भिजवा रहे हैं प्रसाद? उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। हो ना हो ये झंडू चाचा है, मुझे ऐसे लगता है। और देवगिरी ने सुन लिया, देवगिरी जी ने, उन्होंने आंख से इशारा कर दिया कि ये वही है। देवगिरी जी को नाम तो पता ही होगा उनका असली, झंडू दत्त। अभी तक तो राम रतन दास महाराज जी, सुंदर सा जी, रतनबाई की आत्मा तो उनको पता लग चुका है, और उनको अपने सतगुरु भी मिल चुके हैं, परंतु पुराना नाम भी तो बताया होगा ना। देवगिरी जी ने इशारा कर दिया उनको कि ये वही है, आंख से इशारा किया कहते। तो कहते हैं वो परसंदी इतनी भक्त थी वो देवी, श्रद्धा की साक्षात मूरत, कहते खुशी के मारे रोने लगी वो कि ये वही है, इसीलिए इन्होंने प्रसाद भेजा है। कहते खुशी के मारे रोने लगी कि पता लग गया महाराज हो गए हैं, ये तो ज्ञात हो गया उनको। कहते हैं अब तो गांव वालों का हुजूम लग गया पूरा, जैसे ही पता लगा ये झंडू दत्त जी हैं, आगमन हुआ। अभी तक कोई बुला भी नहीं रहा, किसी ने रोटी के लिए, खाने के लिए भी नहीं पूछा था, पर अब सारा गांव उमड़ के आ रहा है कि ये तो हमारे झंडू दत्त जी हैं। कहते छोटा बड़ा जना जना, आप देख पा रहे हैं ना महाराज जी चबूतरे पे बैठे हैं, सारा गांव उमड़ के आ रहा है, छोटा हो या बड़ा। ये घटना अभी अभी घटी है सुंदर साज जी। जागनी यात्रा गई थी अपने गांव में, जहां पे जन्म लिया है स्वामी जी ने, वहां पहुंची है जागनी यात्रा। पूरा छोटे से लेके बड़े तक हर सदस्य
पूरा गांव उमड़ के आया था देखने के लिए कि हमारे गांव का बच्चा क्या बन गया। और कहते हैं उनकी माता जी तो कहती हैं मेरा लल्ला तो भगवान बन गया कहती हैं। और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते रहते थे। छोटे से छोटा बालक भी घर में नहीं रहा। तो सोचिए यहाँ पे कैसा हुआ होगा। सारा गांव उमड़ पड़ा। और महाराज जी कहते हैं हम तो अपने गांव में ज्यादा रहे नहीं, क्योंकि बुआ जो थी वो ममता की मूर्ति थी। माता पिता ने तो देह त्याग कर दिया था, बुआ ने ही प्यार किया था। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, कैसे अंदर ले गई थी माँ। माता कहीं दिया जलाती थी क्या तुम्हारा? तो बताया था हाँ यहाँ जलाती थी, झोपड़ी के अंदर, घर के अंदर। उसको खोदा था तो कुछ रुपए मिले थे, उसी से दोनों भाइयों की शादी की गई थी। बहुत प्रेम करती थी, कितनी बार अपने गांव ही ले जाती होगी कि यहाँ कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि चाचा भी जान का दुश्मन था कि मरे तो ये जायदाद हमें मिल जाए, वो घर भी हमें मिल जाए। तो वही ये बुआ का गांव है मुजाहिदपुर। सुंदर साजी कहते हैं था बुआ का गांव हमारी, सारा बचपन कहते हमने यहीं काटा था। जना जना महाराज जी से मिलने आ रहा है। और कहते हर एक से जो है ही प्रेम के स्वरूप। पूरे गांव से कहते प्रेम मोहब्बत थी हमारी, अपने घर से ज्यादा अपना ये गांव था। और जो बुआ के बच्चे थे, भानी और रतन, भानी शायद निक नेम है, दूसरा नाम अभी उनका बताएंगे। कहते दोनों इतना प्यार करते थे महाराज जी से। और बुद्धिदास दो ही भाई थे ये। तो जब ये इधर आते होंगे तो बुआ के बच्चों के साथ ही तो रहते होंगे साथ में। कहते वो दोनों बड़ा ही प्यार करते थे, दोनों सुन के भागे आए और गले मिले महाराज जी से। बुआ के पूत जो थे, बुआ के पुत्र जो थे, नाया नाते में यही लगते थे। कहते उनके यहाँ कोई ब्याह था, तो उनके यहाँ विवाह था। तो कहते रोक भी लिया कि जाना मत यहाँ से, आज तो विवाह है हमारे। उसी दिन कहते उसका भोजन था ब्याह का। तो ठहरा भी दिया महाराज जी को वहां पे जाके जहाँ सब ठहरे थे। तो कहते जीवने का जब वक्त आया ना, उस समय हमें बुलाया और सभी पहुंच गए जीमने के लिए। देख पा रहे हैं ना सुंदर सा जी, देखते जाइएगा क्या क्या होता है, देखते जाइएगा। एक रतन और भानी लिखा हुआ है, रतन और मंगत है। मंगत है ना जो उनके घर में ही है कहते शादी। तो कहते हैं सब जा रहे हैं जीमने के लिए। तो उस वक्त हमें भी बुलाया, जीमने के लिए पहुंचे उस घर में। मंगत जो है, रतन और मंगत में से मंगत के यहाँ ही शादी है, उनके घर में। उनके मन में क्या उपजा, प्रेम तो बड़ा करते हैं बुआ का पुत्र होने के नाते, पर उनके मन में, क्योंकि तब जाति पाति ये प्रथा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या सोचा, ये पता नहीं किस किस के घर में खा के आए हैं अभी तक महाराज जी। कहाँ कहाँ दर दर घूमते रहे हैं, पता नहीं किस किस के घर में जीमते फिरते होंगे। इनको अपने चौके में कैसे ले जाऊं। उनका चौका दुर्भाग्यशाली ही रह गया। महाराज जी के कदम नहीं पड़ने पाए उसमें। सुंदर साथ जी कहते हैं जगह जगह जीमा होगा इन्होंने, तब ये बातें बहुत मानते थे, आज भी कुछ लोग मानते हैं। और जो मानते हैं वो कई बार ऐसे कदमों से वंचित ही रह जाते हैं। इसीलिए इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, शरीरों से जुड़ी हुई ये रस्में हैं सुंदर साथ जी। आत्मा की रस्म तो प्रीत होती है, प्रेम होता है, प्रेम का सागर होती है आत्मा। इसीलिए सबसे आत्म भाव से प्रेम करना सीखना है हम सभी। सुंदर साथ जी ने ये जाति पाति, ये रंग भेद, या फिर ये अमीर ये गरीब, ये सब शरीर की विशेषताएं, ये सब जीव अपने कर्मों से लेकर आया। आत्मा क्या लेकर आई है? अगर हमारा आत्मा का स्वभाव जागृत हो चुका है, अगर आत्मा की ओर बढ़ना भी शुरू किया है, तो ये रंगत, प्रेम की रंगत दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सबसे समान प्यार होता है सुंदर साथ जी।
ऐसा भी होता है कि अपने बच्चों जैसे सारे बच्चे लगने लग जाते हैं, सबसे समान प्रेम होने लगता है, क्योंकि सारे मेरे पिया के अंग हैं। कहते हैं इनको चौके में कैसे लेकर जाऊं, तो महाराज जी को बताया नहीं उन्होंने, उनके मन में उमड़ रही है ये बात। कहते पंडित भी आए होंगे तो सबका वो भ्रष्ट हो जाएगा, कहते हैं ना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सबका ईमान भी भ्रष्ट हो जाएगा। और कहीं कोई पंडित बोल ही ना दे कि ये तो कितनी जगह पे खा के आए होंगे, ये चौके में बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, कहीं कोई बोल ही ना दे बीच में। तो मन में धुकड़ पुकड़ आया था ना, ये शब्द बड़ा सुंदर, वो चल रही है उनके मन में कि इनको चौके में लेकर जाऊं कि क्या करूं, नहीं ले जाना है मुझे। अब मना भी कैसे करूं, है बुआ का पुत्र है, इसको मना भी कैसे करूं। कहते हैं नजरें बता रही हैं उसकी, महाराज जी से क्या छुपाए, नजरें ना भी बताएं, नजरें भी चुरा लें, छुपा लें, मुंह भी छुपा लें, कुछ भी कर लें, वो तो दिलों की जानते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जैसे हमने कोई अपमान कर दिया हो ना उसका, ऐसे उसकी नजरें कुछ बोल रही हैं। और उनके दिल में ऐसा है मंगत, उनके दिल में ऐसा है कि रिश्तेदारों के सम्मुख तो मेरी शान नीची हो जाएगी कि ये मेरा बुआ का पुत्र है, पल्ले क्या है इसके। कभी भी कोई गरीब रिश्तेदार हो ना सुंदर साथ जी, कभी भी हमें सीखना है ये घटना क्यों आई है, बस एक कहानी बताने के लिए, बस ये बताने के लिए कि महाराज जी कह रहे हैं मैं सब दिलों की जानता हूँ, वो अपने आप को बहुत उच्च दिखाना चाह रहे हैं सुंदर साथ जी, वो कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जो मंगत जी ने किया तुम मत करना, हम ना करें वो। इसलिए बीतक साहब लिखी जाती हैं, इसीलिए परमहंसों की बीतक लिखी जाती है। कहते हैं रिश्तेदारों के सम्मुख ये बैठेंगे, एक तो चौके में कैसे लेके जाऊं, पंडित लोग क्या कहेंगे बोल ना दें, और दूसरा मन में चल रहा है ये सारा कुछ, दूसरा रिश्तेदारों के सम्मुख क्या बताऊं मैं इनको कि ये है मेरे बुआ का, ये है मेरे उनका लड़का, मामा का लड़का। हमारी तो शान नीचे हो जाएगी, इनके पल्ले ही क्या है, एक लंगोटी, एक कमंडल, और है ही क्या इनके पास। मान मर्तबा ही कम हो जाएगा हमारा कि ऐसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। पता नहीं क्या खो देते हैं हम कई बार, हम नहीं पहचान पाते सुंदर साथ जी उस समय कौन आया है, हम नहीं पहचान पाते कई बार। पर कभी भी किसी को भी उसके धन के आधार पे मत तौलिएगा, कभी भी नहीं। ये सिखाया है महाराज जी ने। कहते हैं मामा फूफी के भाई हैं, तो अब कहा कैसे जाए सबको कि ये मेरे मामा का लड़का है, मेरी तो मान कम हो जाएगा, चौका और बिगड़ जाएगा। और कहते हैं जैसे ही उस घर में जिस दम जिस पल महाराज जी उस घर में पहुंचे ना, वहां ना भैंस थी उधर बंधी हुई। कहते हम तो उसके ऊपर जाके चढ़ के बैठ गए, क्योंकि महाराज जी सब जानते हैं। कहते हैं हम तो यहीं जीमेंगे, जहां भैंस बंधी थी ना वहां चढ़ के बैठ गए उधर ही। कहते हम यहीं जीमेंगे। अब मंगत तो नहीं, पर कहते बाकी सब लोग आ गए, नहीं नहीं आपको तो अंदर जाना पड़ेगा, चौके में ले जाना चाह रहे हैं सब लोग, पर महाराज जी कहते हम तो यहीं बैठेंगे, वो नहीं जाते सुंदर साथ जी। तो सोचिए, सोचिए सुंदर साथ जी, जहां पर उनको बुलाया नहीं जाता वो नहीं जाते, जहां उनको पता है कि हृदय में संशय है वहां नहीं जाते। हमारे हृदय में संशय होता है अगर, तो क्या वहां उनकी बैठक प्रत्यक्ष होगी कभी। जब हम माया में और राज्य में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, संशय ही रहता है, तो माया मिले ना राज, कुछ भी नहीं मिलता सुंदर साथ जी। एक उस पे फोकस करना है बस। यही देखिए लक्ष्मी नारायण, उनको तो नहीं दिखा था, सेठ लक्ष्मी नारायण, उनको तो नहीं दिखा था कि इनके पल्ले क्या है। उन तो सारा कुछ वार दिया उनके, उनको पता था इनके पल्ले क्या है। हमें नहीं पता सुंदर साथ जी कि जरूरी नहीं है जो बाहर से बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड दिखाई दे रहे हो, अंदर कितने सेटल्ड हैं वी डोंट इवन नो।
जो अंदर से वेल सेटल्ड है, कैसे पता लगेगा? इसलिए सबका सम्मान करना जरूर सीखना है। यहाँ की परिस्थितियां तो कभी किसकी खराब कभी किसी की अच्छी होती रहती हैं, उसके आधार पे नहीं तौलें। कहते हैं गए नहीं महाराज जी, वहीं बैठ गए। एक खोर थी कहते वहां भैंस की, वहीं जा बैठे। चौके में ले जाना भी चाहा तो कहते हैं नहीं, हम तो यहीं यहीं जीमेंगे। और लोग आए, कहते हैं चौके से बाहर रखो, पंडितों का चौका बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम तो लंगोटे हैं, हमने तो लंगोटी पहन रखी है। पंडितों का चौका बिगड़ जाएगा, इनकी बात बिगड़ जाएगी, हम यहीं जीम लेंगे, हमें यहीं जीमना है। कहते जहां भैंस बंधती थी ना, वहीं जगह बैठ गए महाराज जी। ओहो, कहाँ इतना प्रेम कर रहे थे सारे। कहाँ उनके उत्सव के लिए भी नेपाल भी लेकर चले गए वो लक्ष्मी नारायण जी, कहाँ कहाँ भी लेकर चले गए थे महाराज जी को। नेपाल ही एक और जगह पे था वहां पे, वहां भी लेकर 3 दिन तक कहते। तब भी महाराज जी ने एक नाव जाने दो, दूसरी नाव जाने, देखो कौन साथ में, 3 नाव निकल गई। देखो कौन असल में साथ देता है। और यहाँ पे जो हृदय चाहता ही नहीं है, आज तो हमें पता लग चुका है कि महाराज जी हैं। जब पता ना होता तो हम क्या करते सुंदर साथ जी? आज हम क्या कर रहे हैं अपने आसपास के सुंदर साथ, और अपने वो पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं सुंदर साथ जी परीक्षा लेने के लिए। एंड दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सत्य बात है। वो पता नहीं किस रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। कि वाणी पढ़नी शुरू की है ना तुमने, देखता हूं जरा कितनी उतरी है अंदर। कैसा व्यवहार करते हो इनके साथ? जब तुम्हारे कौन लेकर आता है उनको हमारे पास? राजी लेकर आते हैं। देखो उतरे कितने शब्द हैं अंदर। ऐसी परीक्षाएं होती हैं सुंदर साथ जी, और उन पे खरा उतरना पड़ता है, तब चितवनी के घंटे सफल होते हैं। तब वाणी मंथन में बैठे हुए भी हम बैठे रहते हैं, नहीं तो हम मंथन में बैठे भी घूम आता है हमारा मन, कहीं माया में लगा होता है। कब हम जुड़ पाते हैं अंदर से? जब इन परीक्षाओं से सफल होते हैं, जब हम सबसे प्रेम करते हैं सुंदर साज, किसी के प्रति द्वेष नहीं। चाहे कोई मेरे राज्य के ही तो स्थान है, सारे स्थानों पे मेरे धनी की सेवा पधराई है। चाहे वो कहीं भी जाते हो, किसी से भी सुनते हो, किसी से भी जुड़े हो, कहीं भी सेवा करते हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे धनी के अंग सुंदर साथ हैं। सबके लिए समान प्रेम जब तक नहीं हो जाता, जब तक अपने ग्रुप से प्यार है, बाकियों से नहीं है ना सुंदर सा जी, तब तक सफल नहीं हो पाएगा एक्चुअली। अब कहते हैं ले जाना भी चाहा, अब क्या हुआ? कहते वहीं पर जीम लिया महाराज जी ने। अब मंगत उनको कहते पश्चाताप हुआ, इनको मेरे दिल की बात कैसे पता लग गई, दिल की बात कैसे जान ली कि चौका बिगड़ेगा मेरा, और इसका चौका बिगड़ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, पंडित बिगड़ जाएंगे। तो कहते उन्होंने कान पकड़ लिए कि इनसे ना अब कुछ छुपा नहीं है, इनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। उनको पता लग गया, बड़ी जल्दी पता लग गया सुंदर सा जी। हम कई बार इससे भी नहीं समझते हैं। बहुत आग्रह किया अब उन्होंने कि अंदर चलो, पर महाराज जी कहते हम वहीं बैठे रहे, हम वहीं जी में। उन्होंने कहा बारात में चलो, मंगत जी ने बारात में कहा चलो, महाराज जी ने इनकार कर दिया। कई बार दिल में आए इन विचारों की फिर वापसी नहीं होती सुंदर साथ जी। वो बारात भी ऐसे ही रह गई, और वो चौका भी ऐसे ही रह गया, सूना का सूना रह गया वो चौका भी, जिसमें धनी के कदम ना पड़ पाए, महाराज जी के कदम नहीं पड़े। कहते कुछ दिन वहां पे रहे, और फिर कहाँ चल पड़े? जड़ौदा, अपने गांव जड़ौदा चल पड़े। और सब ने वचन लिया, जाने नहीं दे रहे थे महाराज जी को, जल्दी आना जल्दी आना। महाराज जी ने कहते हैं सब ने वचन लिए, महाराज जी थे
और अब कहते जिस घर को मैंने छोड़ा था ना, अब उस ही घर की ओर चले। कुछ तो ऐसा था जो खींच रहा था, कहते खिंचे खिंचे से फिर रहे थे हम। समझ नहीं आ रही है अभी, कोई तो कारज कारण है जो अंदर खिंचाव है अपने गांव जाने का, नहीं तो महाराज जी तो रुक भी नहीं करते। लगता है ना क्यों चले गए वापस, क्योंकि वो घटना इंतजार कर रही है, वो खिंचाव। सुंदर सा जी कहना बहुत आसान होता है, महाराज जी तो चले गए, इतनी गरीबी, पत्नी ने कैसे पाले होंगे बच्चे, सोचिए आप। अब लड़की ब्याह योग्य हो चुकी है, पूरा गांव बात करता है उसके बारे में कि बड़ी हो गई, कौन ब्याहेगा इसका। और कहते महाराज जी कहते हमारे बारे में तो पता भी नहीं कि हम जिंदा भी हैं या फिर कहीं तन वन तो नहीं छोड़ दिया, किसी को कोई खबर ही नहीं है महाराज जी के बारे में। कहते हैं घर घर में चर्चा होती है, हर घर में चर्चा होती है इस बात की कि लड़की ब्याह योग्य हो गई, इसकी शादी कौन करेगा, इस कारज को कौन करेगा, क्योंकि धन कौन लगाएगा। झंडू दत्त तो घर छोड़ के भग गए, लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, मर गए या जीवित हैं किसी को कुछ नहीं पता, रब जाने कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। पर कहते हैं इतना असीमित दुख पत्नी पे पड़ा हुआ है, घर का भार पूरा पत्नी के ऊपर है, सारे गांव भर की फटकारें पत्नी खा रही हैं, कोई नहीं है जो उसका दुख बांट सके। उनकी तपस्या कितनी बड़ी है सुंदर साज, राज्य की तरफ बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाई, पर धन्य है वो जिन्होंने पूरा भार उठाया महाराज जी की अनुपस्थिति में। कहते पूरी फटकारें पत्नी ने सही, कोई नहीं जो दुख बांट ले, और उसके सर पे कोई नहीं है। कहते सब अपने अपने कुनबे में मस्त हैं, चचेरे भाई हों महाराज जी के या जो जो भी रिश्तेदार हैं, सब अपने अपने कुनबे, अपने अपने परिवार में मस्त हैं, कोई पूछता भी नहीं है कहाँ कैसे भोजन खाया होगा, कैसे पाला होगा, कैसे पढ़ाया होगा। कहते लावारिस समझ लो, ऐसे हैं। कहने वाले लावारिस कहते हैं मेरे पत्नी को और परिवार को भी, ढंगे बेढंगे कितने शब्द सुनने पड़ते होंगे सुंदर सा जी, कितने साल बीत गए। आ आ के घर में कैसे कैसे शब्द मेरी पत्नी को लोग बोल जाते हैं। और घर पे कहते हैं चचाजाद भाई जो है ना, चचेरा भाई, उनका नाम है नकली पंडित। तो कहते हैं वो पैसे का लेन देन भी वही करते हैं, वही मुखिया हैं, वही डिसाइड भी करते हैं घर का, कौन डिसाइड करेगा, सारे डिसीजन सारे निर्णय भी वही लेते हैं, पैसा भी है उनके पास, लेन देन भी वही करते हैं। पर अब पैसा तो है, अब लगाएं भी बेटी की शादी पर, अगर महाराज जी की बेटी की शादी पे, तो वापस कौन करे, वो क्यों दे पैसा। समस्या यही थी कि ये कारज कौन करेगा, पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं है बेटी के लिए। और कहते हैं पता भी नहीं है कि पिता इसके हैं भी या नहीं, झंडूदत्त हैं भी या नहीं, पैसे कौन वापस देगा। और कहते हैं पत्नी ने भी अपनी चूड़ियां बिछुए सब उतार दिए थे कि महाराज जी शायद अब है ही नहीं, विनश चुके थे। कहते सधवा होते हुए भी विधवा का जीवन बिताया उन्होंने। कहना कहना बहुत आसान है सुंदर साज जी, पर क्या क्या बीती होगी उनकी तरफ से भी देखें। उधर देखिए सुंदर साज जी, हमारी बाईजू राज जो है, उनके अंदर तो आत्म थी, वो तो समझ पाई, उन्होंने तो तन छोड़ के भी दूसरे तन में भी अमलावती जी की आत्म आ गई, उन्होंने साथ निभाया। पर वो भी कहाँ कहाँ प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से भूखे निकल के कहाँ उदयपुर पहुंचे हैं, वो तब से आगरा में ही बैठी हैं। पहले भी जब अमलावती की आत्म सुंदर साथ जी उन्होंने तन छोड़ दिया था, बाद में भी प्राणनाथ जी
कभी उनको फांसी पे चढ़ाने का हुक्म हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहां। कैसा जीवन, जो साथी होता है उसको कैसा जीवन साथ में कसनी होती है सुंदर साथ जी। वो तो आत्म है, पहचान ही, ये तो पहचान भी नहीं रही है। इनका जीवन कैसा होगा सोचिए। कहते हैं चूड़ी बिछुए सब उतार चुकी हैं। अब लोग जो है ना, वो नकली पंडित जो कि चचेरे भाई हैं, उनको जा जा के कह रहे हैं कि लड़की के बारे में कुछ सोचो, उसकी शादी करो। भूलचंद भी हैं, कहते हैं इन्हीं के रिश्तेदारों में, कहते हैं लड़की के फेरे लगवाओ। बात कहाँ अटक जाती थी, कहते हैं खर्चे पे अटक जाती थी कि खर्चा कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली का मुंह कौन पकड़ेगा, कौन खर्चा करेगा। और कहते हैं सुनती रहती थी पत्नी को, सब आके पूरा गांव आके बोलता रहता था इसकी शादी करो। कहते हैं वो बेचारी क्या करे, वो सुनती रहती थी, मौन होके पूरे गांव का सुनती रहती थी। पता है क्या है लिखा है सुंदर सा जी, सधवा होकर भी विधवा का पत्नी ने आनंद लिया, आनंद लिया। कोई एक भी सुख देने वाला नहीं मिला उसको, दुख ही दुख दिया, जो भी मिला वो दुख ही देता चला गया। खर्च के, महाराज जी कोई घर थोड़ी गए हैं सुंदर सा जी, खर्च के भय से गांव में आए हैं। कोई हाथ नहीं बटाता, गरीब को कौन देखता है सुंदर सा जी। गांव भर में चर्चा रहती है, कुंवारी कन्या गांव में है तो कहते पूरे गांव की नाक कट रही है कि कन्या कुंवारी है और इसकी शादी। तभी तो आके कह रहे हैं, ये नहीं कि मिल के शादी कर दें सारे, पर लिखा नहीं है ना सुंदर साथ जी, लिखा नहीं है। खिंचे खिंचे से क्यों जा रहे हैं महाराज जी उधर। कहते हैं इसीलिए ये बात गांव में एक आंख नहीं भाती किसी को कि लड़की क्यों बैठी है अभी तक। कहते लड़का भी तय हुआ, बहुत खड़ी हो गई, तूल दे दिया इस बात को, लड़का भी तय कर दिया गया। तो सबने कहा कि इसकी शादी इससे कर दो। अब नकली पंडित पे जोर पड़ गया क्योंकि वही पैसे वाला है। तो कहने लगा किसकी जिम्मेदारी पे पैसा दूं, कौन वापस देगा। मूलचंद को भी सब कहते, मूलचंद जी को, कि अपने भाई के पश्चात तुम ही तो हो, और कोई नहीं है, तुम ही इसमें साथ दे दो। वो कहते, वो भी अपनी भाभी को कहते, घर घर में ही बात होती बस और खत्म हो जाती, क्योंकि खर्चे पे अटक जाती थी बात। भाभी बेचारी क्या उत्तर देती। घर के इतने नाजुक हालात हैं, खाने को मुश्किल से मिलता है, पता नहीं कैसे बच्चों को पाला गया है, कैसे काम चलाया गया है, किस प्रकार कहते एक औरत ने ब्याहों का खर्चा कैसे झेले जहां खाने के भी लाले पड़े हुए हों। देवचंद्र जी की लीलबाई ने कैसे जीवन बिताया होगा सुंदर साथ जी। उसको, उनको भी गांव के लोग ताने मारते हैं, वहां भी आत्म नहीं है। आत्म तो है, बाद में पता लगता है ना, अभी तो नहीं पहचान रही ना वो सुंदर साथ जी। बाद में फिर जाती नहीं है, कहती है सबको दर्शन दो तब चलूंगी कृष्ण जी के रूप में। राजी सबको दर्शन देना, तब तब ये कंडीशन है। और राजी मानते हैं उनकी कंडीशन, सबको दर्शन देते हैं धनी जी। पर तब नहीं समझ पा रही कैसे दिन काटे होंगे। देवचंद्र जी भी इस दुनिया का तो कोई कार्य नहीं करते थे, कुछ नहीं कमाते थे। सास ससुर की भी कितनी बातें घर में सुननी पड़ती होंगी। देवचंद्र जी तो अपना मगन रहते हैं चितवन में, सेवा में, उनको तो दुनिया से कुछ लेना नहीं है। कितना कुछ सहना पड़ता है सुंदर सा जी, खुद की कसनी तो होती है, परिवार की कसनी कितनी होती है। हम किसके लिए उन पे हमारा नाम लिखा है, जो जो लीलबाई जी ने सहन किया उन पे हमारा नाम लिखा है। किसके लिए सहन हो रहा है ये सारा कुछ, खाली अपने लिए कर रहे हैं क्या धनी श्री देवचंद्र जी, हम सबके लिए कर रहे हैं। वो खोज एक बार हुई, उसके बाद सुंदर साथ जी
कैसे वाणी उतरनी शुरू हुई, मिहिरराज जी को खोज नहीं करनी पड़ी, उनको तत्क्षण मिल गए, भाई के साथ ही छोटी सी उम्र में मिल गए। जैसी खोज श्यामा जी ने की है ना, सारा कुछ खोल खोल के एक एक संप्रदाय, एक एक, यहाँ तक कि कतेब पक्ष वालों के पंडित, कोई भी कनफटे योगी, कुछ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी उन्होंने। कैसा जोर अंदर पकड़ा हुआ था, कैसा ये जोर था खोज का कि पिया तेरे बिना रहा ही ना जाए। कहते हैं नकली पंडित पे जोर पड़ा हुआ, अब घर में बात होती है घर में ही रह जाती है। कैसे झेले बेचारी एक औरत, इतना बड़ा खर्चा कहाँ से झेलेगी। संवत 1984 है जिस दम महाराज जी घर पहुंचे हैं। कहते 7 साल के बाद, एक बार पहले भी आए थे, बाहर ही रुक गए थे, याद है ना सुंदर साथ जी। अभी भी कहते 7 साल के बाद बाहर रहकर फिर से वापस आए हैं। और कहते हैं अचानक से अनायास ही गांव में जाके खड़े हो गए, और अचानक ही घोषित हो गया जैसे मुर्दा जी उठाओ, सबके लिए तो चले गए महाराज जी। जिसने सुना उसने यही समझा कि ये कहां से वापस आ गए। जूड़ में जाते थे ना, शिव मंदिर था वहां पे, पिताजी के साथ जाते थे ना, अब जूड़ में कहते बैठ गए हैं आके, और जड़ौदे में हल्ला मच गया है कि जंडू दत्त जी वापस आ गए। हर एक मुंह पे, पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है, जन जन के मुंह पे एक ही आवाज है कि ये वापस आ गए। अब कहते हैं ये बाप वापस आ गया, ऐसे ही लिखा है सुंदर सा जी, पिता इसके वापस आ गए, चलो अच्छा है, अपना काज अपने आप संभालो, शादी करो भाई, बेटी की शादी करो। आगे क्या होता है सुंदर सा जी, और हमें क्यों बताया जा रहा है, हमें क्यों बताया जा रहा है सुंदर सा जी, ये सारा कुछ हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार का कुछ हो तो पूरे गांव को इकट्ठा होके कर देना चाहिए सुंदर साथ जी, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये नहीं पता होता कि इतना सा किया हुआ पता नहीं कितने गुना होकर धन भी वापस आ जाएगा, और जो धनी से मिलने के प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों में रंग लग जाएंगे, उन प्रयासों को पंख लग जाएंगे सुंदर साथ जी। कितनी गति आ जाएगी इनमें, क्योंकि कितने प्रसन्न हो जाएंगे। किसी का सुंदर साथ जी कोशिश करनी चाहिए, मुझे पता है सब नहीं कर सकते, इतना इतना सामर्थ्य नहीं होता कई बार, पर यूनिटी में होता है। जितना कर पाए किसी सुंदर साथ को, यदि हम किसी कष्ट में देखते हैं, और इतना कष्ट हो कि घर में खाने को भी ना हो, तो जरूर मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, ये भी सेवा ही होती है। मिलकर कर पाए तो जरूर करना चाहिए। वैसे इस अवस्था में राजी नहीं रखते, ये तो परमहंसों और उनके परिवार को ही ज्यादातर ऐसा होता है, रखा जाता है, क्योंकि उनकी कसौटियां पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल होती हैं उनकी कसौटियां। पर सेवा को सुंदर सा जी स्पेशली नहीं खोजना पड़ता। सेवा केवल मंदिर में, सेवा केवल आश्रम में, सेवा केवल सुंदर साथ में ही नहीं होती, और सेवा केवल फिजिकल नहीं होती कि जिसको हम दिखा पाए, सेवा मीठा बोलने की भी होती है, सेवा प्रेम से, किसी कोई अकेले बैठे हो, सेवा प्रेम से उन बुजुर्ग के पास जाके बात करने की भी होती है। सेवा बहुत प्रकार की होती है। सेवा घर बैठे सुंदर साथ जी के जुड़ जाने की इच्छा करने की भी होती है। हमने अपने अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा, सुंदर साथ के लिए मांग लेने की भी सेवा होती है कि मेरा सुंदर साथ कष्ट में है, उनके लिए तो प्राणनाथ जी मांग लेते हैं कि उदयपुर में सुंदर साथ कष्ट में बैठा है, धनी उनके कष्ट हरण कर दो। मेरे प्यारे सुंदर साथ के कष्ट हरण करने की इच्छा की भी सेवा होती है, राज जी जरूर पूरा करते हैं। यदि निस्वार्थ भाव के सुंदर साथ मिल बैठकर ऐसी इच्छा करें, राज्य हमेशा पूरी करते हैं, बशर्ते वो सुंदर साथ भी जरूर उनको जरूरत हो, और उसके बाद
इच्छा ये होनी चाहिए कि अगर अस्वस्थता है तो स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति है वो ठीक तो हो, पर उसके बाद पिया वो आपकी तरफ बढ़े, माया में ना रल जाएं, अपना जीवन इसमें व्यर्थ ना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको इस मरुस्थल जैसे जीवन में लाने के लिए पिया जी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लगता है ये सांसों की धौंकनी के साथ आप जुड़े हैं सारे। हर एक सुंदर साथ का प्रेम इनको चलाता है। एक एक सांस में महसूस होते हैं। कौन कहता है धनी नजर नहीं आते, मेरे सुंदर साथ के रूप में आते हैं। सबसे प्रेम कीजिए, सबको जोड़िए। कल ही एक वीडियो देखा, इतना मन हर्षित हुआ सुंदर साथ जी वो देखकर। सुंदर साथ जी ने वीडियो बनाया एक, और उसमें दोनों तारतम बोले गए, बहुत प्रसन्नता हुई। ये एक चीज सिर्फ एक पर्दा बनी हुई है, हम हटाएं तो सब सुंदर साथ मिल जाएं। सब में ये शुरुआत है। और सुंदर साथ जी हम अपनी चोंच में वो पानी भर के, वो हल्का सा छोटा सा ही हो, चाहे बहुत, एक एक ड्रिप बोलते हैं ना, बिल्कुल एक बूंद पानी ही क्यों ना हो, एक कतरा ही क्यों ना हो, पर वो पॉजिटिविटी का पानी, वो पॉजिटिविटी का, वो प्रेम का जल है, वो जरूर बदलाव लेकर आएगा। और हम सब सुंदर साथ आपस में मिलेंगे। हम मिलने के लिए ही बने हैं सुंदर साथ जी। पिया के अंग कभी अलग रह ही नहीं सकते, कैसी भी परिस्थितियां ये माया प्रस्तुत करे, उनको तो मिलना ही है अंत में। इसीलिए प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। सबसे प्रेम करें, जुड़ें और सबको जोड़ने का प्रयत्न करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और मेरे जीव के स्वभाव के अनुसार यदि कोई भी बात इससे कोई ऐसी निकल जाए मुख से, हृदय से, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके दिल को दुखाने का मैं इस स्वप्न रूपी ब्रह्मांड के सपने में भी मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे सुंदर साथ का दिल दुख जाए। पर फिर भी जाने अनजाने में कभी ऐसा हुआ भी हो तो मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आप मुझे बताएंगे तो मैं माफी भी मांग लूंगी। मैं इसीलिए रोज सामूहिक माफी तो मांग ही लेती हूँ, पर्सनल भी मांग लूंगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।